हेलो मैम। हाय प्रगति। वो सॉरी, यस ये मैम आ क्वेश्चन रही हो गया था ना मैम। है। 7th 8th तक हो गया था शायद। सेवेंथ हो गया था है ना। चलो हम आसान क्वेश्चन अब स्किप हम्म। करने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना फिर खत्म नहीं हो पाएंगी चीजें। यस मैम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमने करवा दिया था। नाइन्थ भी करवा दिया था। टेंथ भी हो गया। मैम ये पेज हो गया था। टेंथ हो गया था। यस मैम हो गया। ठीक है, यस तो मैम। 11th से करना था। 11th में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन गिवन भी हो गया। बिलो। इसके एरिया ये तुम्हें भी खुद हो गया फाइंड था। कर लेना, ठीक है। 11th वाला हो गया। मैम करवा दें क्या। हो गया था ये। 11th हो गया था। यस मैम। ओके, उसके बाद 12th। मैम 17 से चालू होने वाला था। 17। हम्म। अच्छा, इफ a day of the week is selected randomly what is the probability of weekend, ये तो हो गया था। हमने कोई गलत क्वेश्चन पेपर खोल लिया है क्या। नो मैम। पुराना खोल लिया है। यहीं पे भेजो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाले। वो भेजे तो थे उसके आगे। इधर भेजो उसके आगे सेपरेटली। आगे के उसके पेज उसमें। नहीं, इधर ही से। अच्छा इधर ही हूँ। कहाँ है। ये नीचे। प्रगति वॉइस आ रही है। यस मैम आ रही है। कैमरा ऑन हो रहा है। यस मैम। मैम वो आर एस अग्रवाल का क्या करना है? हेलो मैम। हाँ हाँ देख रहे हैं। 8th क्लास का लेना है मैम। सॉरी। 9th का ना। हाँ हाँ नहीं। अच्छा, 8th की सस्ती है ना। वो ग्रुप में है। 9th की यही है, हाँ यही लेनी पड़ेगी तुमको। यही वाली ऊपर वाली है ना। ये सही फोन देखी 95 तुमने। वाली। है ना। क्या। नो मैम। मैं मैथ्स हाँ लर्नर ग्रुप यही पे लेनी भेजे। है। यही लेनी है। क्या कह रहे हो मैंक। मैथ्स मैम लर्नर एक ग्रुप बार पे भेजे हैं चैप्टर पूरा। दिखाना। एक एक बोलो। हाँ सही है, यही लेनी परफेक्ट है। ठीक है प्रगति। मैम कॉस्ट तो लगती कॉस्ट तो इसकी काफी अच्छी खासी है। कहाँ गई। 495 की पड़ेगी तुम्हें। अच्छा। ले लो, लेनी तो पड़ेगी ना। 9th की पढ़नी तो है ही। यस मैम। तब तक के लिए पीडीएफ सेंड कर दो। पीडीएफ तो नहीं है बट हाँ मेरे पास फोटोज हैं उसकी, मतलब मैंने फोटो क्लिक की है तो वो हम तुम्हें शेयर कर देंगे। ठीक है। ठीक है। मैम आपके पास बुक है तो है 9th की। हाँ है। आर एस अग्रवाल।
हाँ आपने है। चैप्टर भेजे हैं मेरे को उससे। हाँ हाँ है मेरे पास, भेज दिया आपने मैं। भेजने ही बंद कर दिए। आपने भेजने ही बंद कर ग्रुप दिए में, उसके बाद। वाला ग्रुप में। इधर भेजो, इधर भेजो, उस पे मत भेजो। सब बच्चे देखते हैं आके, मैम ने ग्रुप बनाइए, फिर जूम पे मेरा दिमाग खाएंगे। ग्रुप नहीं दिखाएंगे। लेक्चर कोई नहीं सुनेगा बैठ के पूरा, लेकिन ये जरूर दिख जाएगा कि हाँ ग्रुप से मैंने दिखाई है, मतलब ग्रुप नहीं दिखानी है ना, फिर यही चीज। सुन लेक्चर कोई नहीं लेना सुनेगा, बस। ऐसा नहीं कि कोई बैठ के आराम से मेरा लेक्चर्स देखेगा पढ़ेगा ना। पढ़ाई नहीं होगी, ये देखेगा हाँ तुमने ग्रुप बना के बैठे हुए, ग्रुप बनी हो ना बनी हो फिर भी। सही। क्वेश्चन नंबर 17, ये वाले से स्टार्ट करना है ना। यस मैम। पी क्यू पैरेलल है किसको, बीसी को। पी क्यू पैरेलल है किसको, बीसी को। ठीक है, इसका मतलब ये 100 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। अब दो लाइन अगर पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम तो 180 होगा। इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, तुम लोग बोलते नहीं हो। हम्म। स्मितल, प्रगति, 80 वॉइस नहीं डिग्री आती तुम लोग की, रेविका, कहाँ हो तुम लोग। आंसर बोला करो तुरंत, ये 80 डिग्री होगा है ना। क्या पूछा यस। क्वेश्चन में, ए बी आर ये एंगल पूछा है, ये वाला। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू एस क्यू। ठीक है, मतलब ये दोनों ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ये वाली दोनों लाइंस, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तुम्हारी। इसका मतलब ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई। तो अब बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स। 90। नहीं। एक्स कितना होगा बताओ बताओ। 80 डिग्री। 80। 80। किस प्रॉपर्टी से। अल्टरनेट एंगल्स पॉजिटिव इक्वल। एंगल। सिर्फ एक बच्चा क्यों बता रहा है, बाकी सबको नहीं आता। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो गया 80 डिग्री, मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे ना। क्या यस। हुआ, नहीं आया समझ में। आया नहीं। नींद आ रही है, तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हो। तेज बोला करो, खाना नहीं खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे x² - 1, इससे मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 1 से। एंड और क्या मल्टीप्लाई करना है, x² + 1 - x, ऐसे लिख देते हैं हम। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं +1 + x, ठीक है। अब देखो, अब तुम देखोगे कि, हाँ अब तुम देखो यहाँ पे ये 1 की जगह पे 1² भी तो लिख सकते हो, राइट। तो ये a + b+ उसके फॉर्म में है ना, a² - b²। तो ये हो जाएगा a यस। + b, a - b। देख लो प्रगति, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। यस मैम। तो अब ये इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, x + 1, x - 1, ठीक। और इंटू x² + 1 + x, और यहाँ पे x² + 1 - x, ठीक है। तो अब तुम देखो कि हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला। x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x³ + y³, नहीं सॉरी, x एक्स। - y, x³ - y³ x² + y²
माइनस नहीं प्लस एक्स वाई है ना, प्लस प्लस एक्स एक्स वाई। वाई। मैम इसका आंसर ऑप्शन डी है। रुको देख रहे हैं, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमने बताया था, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई। प्लस वाई ठीक, स्क्वायर। अब तुम देखो कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स। इसका मतलब कि वाई की जगह पे अगर हम वन ले लें, वाई की जगह पे अगर हम वन ले लें तो हमें यही मिलेगा ना। देखो एक्स यस प्लस मैम। वन, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन, यही होगा ना। और ये माइनस एक्स यस इंटू वन मैम। तो एक्स एक्स वाई एक्स ही लिख सकते हैं इसको, और वन लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको। यस मैम। तो अब इसकी जगह पे और इसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब। और इसकी जगह पे और इसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब। क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन। और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन। अब वाई की जगह पे हमने वन ले लिया है। ठीक है, तो अब इसको फिर ये हटा भी सकते हैं, यहाँ पे एक्स इंटू वन तो एक्स ही आएगा। तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। अब तुम ये देखो अगेन इसके फॉर्म में है, पहले वाले जो आइडेंटिटी थी इसके फॉर्म में है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई, नहीं नहीं, यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वन का वन क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वन। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, सही है। आया समझ में। यस रेविका मैम। तुमने यस खुद मैम। से किया था ये क्वेश्चन, क्यों रेविका? यस मैम खुद से किया था। हम्म। तभी तो मैंने आपको आंसर बोला कि ऑप्शन डी है। हाँ, आपने ये बताया डी फैक्टराइजेशन है कि अच्छे से नहीं। पढ़ रखी है प्रगति, पता है तुम्हें। इसने चार एक्सरसाइज की हैं, इसलिए फटाक से बता वो देती भी पांच फैक्टराइजेशन। बार। वो हम्म। भी 5 बार मैम मैम। कब की थी? हम्म। मैम कब की थी? ये कब की थी? अरे यही मेरी क्लास में आके बैठ के की थी, पूरा दिन मेरे सर पे पूछ पूछ के बहुत दिमाग पहले नहीं की खाई। बताया मैंने। मेरे पास ही की थी ये। मैम एग्जाम में फुल नंबर आए थे मेरे हाँ। फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। हाँ, भेजा फ्राई करती आके मेरा। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट। वन अपॉन वन प्लस ए बी माइनस सी प्लस वन अपॉन वन प्लस ए सी माइनस बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ए बी माइनस सी है तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो ना, ए बी अपॉन ए सी ऐसे, रेस्ट टू पावर। क्योंकि ये डिवीजन में होगा तभी इनकी एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना। यस। तो यस इसको मैम। यस तुम मैम। फिर यहाँ से ऐसे लिख लो, वन अपॉन वन प्लस ए रेज टू पावर बी अपॉन सी प्लस वन अपॉन वन प्लस ए। वन। हम्म। अब हाँ वन सही आएगा। आंसर वन। सही है, वेरी गुड। हम्म। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इनके वो कर दो डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन, ये होगा है ना। हम्म। ये क्वेश्चंस खुद से लगाते हो तुम लोग बाद में? यस मैम। आयामों को लगाने चालू है बात वर्कबुक के। वर्कबुक के? अच्छा, वो खत्म नहीं है अभी तक? उसका पहला चैप्टर लगाया कल। जल्दी जल्दी खत्म करो उसको, वो तो हमने खत्म करवा दिया, अब तुम कब खत्म करोगी? अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से ऐड मैम हो स्कूल जाएंगे। का भी होमवर्क बाकी है। हाँ वो समझ रहे हैं। तो ये वैल्यू फाइनली वैल्यू आ जाएगी वन, ऑप्शन सी। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। नो मैम। नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लेक्चर कोई नहीं देखता पता, हम व्यूज देखते हैं, तो कोई देखा ही नहीं है लेक्चर मेरा। दो, जीरो। दो दो, से तीन भी। दो से तीन व्यूज, ऐसे व्यूज आते हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है बिल्कुल। उसमें से एक हम होते हैं। एक तो मैम।
अच्छा, तुम भी देखते हो? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिपीट। हम्म। The ratio of two-digit number and sum of two-digit number of the same number is 5:1. Ratio of two-digit number, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको करना ठीक है, ट्राई करो। लेट द नंबर बी एक्स। देखो कैसे होगा। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ द सेम नंबर इज 5:1। ठीक है, तो तुम एक काम करना, जो टू डिजिट नंबर है उसको मान लेना, उसको मान लेना। क्या एक्स मान प्लस लेना? वन 10x+y। ठीक है। और उनके डिजिट्स का सम क्या है? x+y इज इक्वल्स टू 5/1, मतलब इनका सम का रेशियो 5/1। ये आएगा यहाँ से एक इक्वेशन। इफ द यूनिट डिजिट इज वन मोर देन द टेंस डिजिट। अच्छा, एक चीज दे रखी है, वो मैंने नहीं पढ़ी लास्ट की, उसको पढ़ लेते हैं, सही रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। इफ द यूनिट डिजिट इज वन मोर देन द टेंस डिजिट, तो तुम क्या करना, यूनिट डिजिट इज वन मोर, टेंस डिजिट को तुम एक्स मान लेना। ठीक है, टेंस मैम एक्स डिजिट। प्लस वन होगी। हाँ। यूनिट डिजिट एक्स प्लस ओके। वन होगी। हाँ, टेंस डिजिट अगर एक्स है तो यूनिट x+1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हाँ कह रहा जी। है कि जो टू डिजिट का नंबर है, तो दो डिजिट का नंबर हम कैसे लिखते हैं हमेशा? 10 इंटू टेंस प्लेस पे जो होता है प्लस वंस प्लेस वाला नंबर, ऐसे ही लिखते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा? हम्म, सम ऑफ दीज टू डिजिट्स, तो यहाँ से आ जाएगा x+1 प्लस एक्स। ये किसके इक्वल है? 5/1 के रेशियो। इनका रेशियो क्या है? 5/1। तो अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से हो जाएगा 11x+1, और ये 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और 5 के साथ ये आके पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+x 2x+1। अब इसको सॉल्व कर 45। दो। 11x+1 इज इक्वल्स टू 10x+5। तो अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमने निकाली 4 है, इसका मतलब टेंस डिजिट हो जाएगा 4, और यूनिट डिजिट हो जाएगा तुम्हारा 5। तो इसका मतलब हाँ रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 45, ऑप्शन ए। सही। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नहीं है। आज मैंने मिरर इमेज करवाया था क्लास में, तुम लोगों थे ही नहीं आज। करवा दिया मैंने मिरर इमेज, समझा दे कैसे करना है मिरर इमेज में, किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं हाँ कैलेंडर वाला नहीं, देख रही थी। कैलेंडर अभी कैलेंडर अभी बताना। कैलेंडर नहीं पढ़ा अभी मैंने। मिरर वाला पढ़ा था आज क्लास में, एक बच्चा आया था पूछने, तो मैंने उसी टाइम पढ़ लिया था थोड़ी देर, तो देख लिए थे कैसे करवाने मिरर वाले क्वेश्चंस। तुम्हें बता, डाउट है तो मैम बोलो। हम्म। कैलेंडर वाले के दिन हमें बुला लेना। हाँ ठीक है, मिरर वाला आता है ना? यस मैम। ठीक है। अब लिखा है क्वेश्चन में, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो क्या लिखा है? एलिजिटर इज रिटेन एज। अच्छा, तो अब इसमें क्या है? ए इधर आ रहा है, फिर टी इधर आ रहा है। फर्स्ट लेटर आखिरी लेटर फर्स्ट लेटर लास्ट हो रहा है, फिर तो मैं वैसा नहीं सेकंड होना। लेटर इधर आ रहा फिफ्थ है। लेटर जो है पहला बन जा रहा है उसमें। हम्म, समझ गए। देखो फिफ्थ एली, लेटर में पहला बन जाएगा। एलिजेटर है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। ये वाला लेटर इधर आ रहा है, ए। मैं फिफ्थ लेटर ये माना जाएगा उसमें। हम्म, ये इधर आ रहा है, तो फिर ये पहले पे कैसे जा रहा है ऐसे? फिर फिर ये ये वाला किधर आ रहा है? इधर नहीं आ रहेगा इधर फिर। हम्म, छोड़ो ये, फिलहाल इसमें ये समझ में आ जाएगा कि जो सेकंड लेटर है वो तो पहले पे चला गया ना, तो सेकंड लेटर पहले पे जा रहा है। छोड़ो, इतना दिमाग क्यों खर्च करना, जैसा क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलते हैं। देखो, हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, कि हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लेटर कहाँ पे जा रहा है। देखो, फर्स्ट लेटर जा रहा है हमारा, आई थिंक लास्ट पे है शायद, अभी इसका कंफर्म नहीं, कुछ छोड़ो हटाओ इसको। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर। तो इसका सबसे पहला लेटर सी है ना?
तो उस हिसाब से सी कहाँ पे जाएगा, लास्ट में या लास्ट सेकंड पे? तो लास्ट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें से, इसका मतलब वो लास्ट सेकंड नहीं, पहले पहले पे आएगा आई थिंक, है ना? इसका मतलब पहला लेटर पहले पे ही जा रहा है क्या? ओ, ठीक है, पहला लेटर पहले पे ही जा गया है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैम पहला लेटर जो सेकंड लेटर बन जा रहा है उसमें। पहला लेटर सेकंड लेटर बन जा रहा है उसमें। यस मैम। अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं शायद, है ना? तो इसका मतलब फिर ये ओसी हो जाएगा, है ना? यस मैम। फिर उसके बाद लास्ट के दो डिजिट्स चेंज होके सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आर ई, है ना? यस मैम। फिर उसके बाद जी आई आया है, जी आई मतलब पहले दो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा फिर पीएम। उसके बाद बचे हुए एटी, एटी इंटरचेंज होके लास्ट में आ गया टीए, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या, टी यू। आया समझ में? बड़ा अजीब सा यस मैम। पैटर्न है ना? यस मैम। Okay, next question. In a certain code language, if a well is coded is this, then the meat will be coded as. चलो next question करते हैं हम लोग. If it's in a certain code, if will is coded as this, देखो well को हम कैसे लिख रहे हैं, 2592, ठीक है? तो अब तुम्हें बताना है कि हम मीट को कैसे लिखेंगे, ठीक है? बताओ कैसे लिखें, क्या लॉजिक है इसमें? मैम जितने क्या बोलते हैं इसको, लाइन से उतने नंबर। नहीं वो ये टाइप ही नहीं जितने लेंगे लाइन से मतलब। उतने नंबर्स, टाइप यस ही नहीं लाइन मैम। लेंगे मतलब। दो तीन चार, तो ई में तो फिर चार ही लाइंस हैं, तो पांच कैसे आ रहा है वहां? अरे हाँ। और ये आई में तो टाइप ही। एक ही है, उसमें नाइन फिर कैसे आ गया? ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, कुछ और होगा देखो। बताओ रेविका, क्या लॉजिक है इसमें? मैम सोच रही हूँ फिर ही बताती हूँ। मैम बीच में 5 5 मीन्स ऑप्शन भी तो कट गया। ऑप्शन कट गया मतलब? ऑप्शन बी वो नहीं आएगा, इक्वल्स टू 5 हो रहा है, तो वो वाला कट जा रहा है। अरे तो मैम ये ये बात फिक्स है ए। कि बीच में जो हम्म। है फाइव फाइव आएंगे फिक्स है। सिक्स अच्छा सिक्स तो मैम, नहीं तुमने भी आएंगे। क्रैक नहीं किया अभी तक इसको? यस मैम। मैम वो फाइव फाइव आएंगे ही तब लॉजिक लग गए और फर्स्ट सेकंड नहीं लगा, फर्स्ट लास्ट नहीं लगा। मैम 3। कैसे? बस लगा दिया मैंने। अरे बिना लॉजिक के लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, थोड़ा सा पता तो होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अच्छा। देखो क्या करना है ना इस क्वेश्चन में, देखो सुन लो सब लोग, इतना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3 5 5, टी, टी का जीरो। क्या है, ओ जीरो। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। मैंने बताओ क्या देखा मेरा लॉजिक, गैस सही था। बताओ क्या मेरा गैस लॉजिक है? सही था 3। अरे गैस क्या करना, गैस नहीं चलेगा ना हर जगह। बताओ क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा, कौन बताएगा? मैं बोलता हूँ। मैम मैं बताऊं। बताओ स्मितल। मैम वो जो एम है वो 13 नंबर पे आता है तो उसका यूनिट प्लेस लिया हमने। यूनिट डिजिट लेनी है बस तुम्हें, वंस प्लेस की। आया समझ में? यस मैम।
सबकी यूनिट प्लेस ले लेनी है खाली। जैसे यहाँ पे V का 2 दे रखा है, यूनिट प्लेस ली है, E का 5, I का 9, L का क्या है 2। उसी तरह M का हो गया 13 था ना, 3 आ गया यहाँ पे। E का 5, T का 10 था, तो 0 आ जाएगा। आया समझ में? सॉरी। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर नहीं है। इसमें क्यूबिंग पैटर्न लेंगे पहले तो। अच्छा, देखो पहले F आ रहा है, फिर L आ रहा है ना। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। मतलब 3 छोड़ के उसके बाद K आ रहा है, फिर आ रहा है Q। इसका मतलब 1 2 3 4 5 छोड़ के, मतलब पहले 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है। फिर R आ रहा है, उसके बाद W आ रहा है, मतलब फिर उसके बाद 1 2 3 4 का गैप है। फिर Q के बाद W, Q के बाद W, 1 2 3 4 5 6 का गैप है। इसका मतलब अगला पैटर्न क्या होगा, 5 और 7 का होना चाहिए। तो R कहाँ पे है तुम्हारा, देखो यहाँ पे है। 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब W आएगा। 1 2 3 4 5, तो W ही आना चाहिए फिर तो। ऑप्शन में ही नहीं है, क्या पैटर्न लगेगा फिर? एक्स है मैम। हम्म। एक्स। रुको देखते हैं। L Q 6, ऐसे लिखो, L Q 6 4, यहाँ पे है R W 1 2 5। ठीक है, इसमें कितना गैप है F और L के बीच में? 1 2 3 4 5। इसके बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5। इसके बीच में कितना गैप है? 1 2 3 4 5। इसके बीच में कितना गैप है? 5 का। क्यू और डब्लू। क्यू कहाँ गया, ये रहा। 1 2 3 4 5, हाँ 5। इसका मतलब आगे वालों में 5 का गैप होगा, मतलब मैंने काउंट सही से नहीं किया था। आर के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, एक्स आएगा है ना। और डब्लू के बाद 5 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5, सी आएगा। सी। हम्म। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 27 है, 3 का क्यूब, फिर ये 4 का क्यूब, फिर ये 5 का क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब, मतलब 2 1 6। आया समझ में सबको? यस मैम। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पढ़ो इसको, क्या लिखा है। ऑल द पर्सन्स इन अ रो आर फेसिंग अ नॉर्थ, मतलब सारे पर्सन जितने भी रो में बैठे हैं, मान लो एक रो है। तो वो सारे पर्सन्स जो उसमें बैठे हैं, वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। मान लो नॉर्थ इधर है, तो सब लोग का फेस इस डायरेक्शन में है। ए इज 13th फ्रॉम राइट। अच्छा देखो, ए कहाँ पे, 30 पे है फ्रॉम राइट, ये राइट है इधर तुम्हारा, इधर लेफ्ट है। तो कौन सी पोजीशन पे है ए, 30th पोजीशन पे है फ्रॉम राइट। ठीक है। उसके बाद इफ, और 30, और बी कहाँ पे है, 25 फ्रॉम द राइट। अच्छा, बी 25 पे है, 25 फ्रॉम राइट। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब ए और बी अगर एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस, तो मतलब ए अगर यहाँ पे आ रहा है और बी यहाँ पे आ रहा है, एंड देयर आर 50% इन अ रो, 50% रो पे हैं,
देन एट व्हाट पोजीशन इज ए फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की पोजीशन कहाँ पे है इस टाइम पे? ठीक है, तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में। एक सेकंड, ए और बी एक्सचेंज कर दिया ना, तो हम उल्टा लिख दिए। देखो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे। तो अब देखो ए की पोजीशन, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ए की पोजीशन 30 है, कहाँ से? राइट से। और बी की पोजीशन 25 है, राइट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बी की पोजीशन देखें अगर हम राइट से तो 30 है, और ए की पोजीशन हम देखें राइट से तो कितनी है? 25 है ना? हम्म, यस। अब अगर ये ए 25 है राइट से, और टोटल लोग कितने हैं इस रो में? 50 हैं, तो इसका मतलब अभी इधर में कितने लोग होंगे इस साइड में? इधर से यहाँ तक में कितने लोग होंगे? इधर से इधर, इधर से 24 हैं, इसको मिला दें तो 25 हो जाएगा। अब बचे कितने? 25, एक 21, 24 +1, हाँ 25 होंगे, सही है। 25 इधर 25। होंगे, एक खुद ये हो गया, और 24 इधर है ना? तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी, तो 26 पे आ जाएगा, ये है ना? बताओ, आया समझ में? यस, एक्सचेंज भी कर रहे हैं ना वो पोजीशन। हाँ, एक्सचेंज की थी। अच्छा कोई कंफ्यूजन? मैम, क्वेश्चन समझा दो एक बार। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो कह रहा है, फिर से बता दे। अच्छा देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रो है, सारे लोग नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, किधर? नॉर्थ की तरफ है उनका फेस। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए है और एक बी है, एक ए है एक बी है, इनकी पोजीशन राइट से अगर हम देखें, राइट साइड से, तो कितनी है? 25 है बी की राइट साइड से, और 30 है राइट साइड से। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये। अब अगर ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो बताओ ए की पोजीशन अब क्या है? ए की पोजीशन अब कहाँ क्या है? लेफ्ट से, इधर से, लेफ्ट से कितनी है, ये पूछा है क्वेश्चन में। और टोटल पीपल कितने हैं रो में? 50 पीपल हैं। तो अब तुम देखो कि अगर ए इधर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बी की जगह पे, तो ए की पोजीशन तो अब 25 हो जाएगी ना राइट से, 25 हो यस। जाएगी यस। राइट से। ठीक, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब बचे लोग कितने होंगे? इधर 50 ही बचे होंगे, अरे सॉरी 25 बचे होंगे। 25 पे वो खुद बैठा है, तो 25 लोग इधर बचे होंगे ना। तो अब 25 + 1, तो 26वें पे नंबर पे है, इसका मतलब ये लेफ्ट से। यस मैम, आ और गया इसका समझ। शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगा? टोटल माइनस, नहीं, हाँ टोटल माइनस उसकी पोजीशन फ्रॉम राइट, 25 + 1, यही होता है शॉर्टकट इसका। मैंने भी पढ़ा था, बट शॉर्टकट याद नहीं रहता है, हम बता रहे हैं तो। या तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, एकदम याद करो उसको, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, तो फिर लॉजिक ही काम आता है फिर। तो टोटल कितने थे? 50 -25 + 1, 26। 26। इसके शॉर्टकट्स हैं, 3 4 शॉर्टकट हैं इसके, इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक पे, राइट लेफ्ट वाले पे। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, ये खाली प्लस माइनस करना है चेंज कर करके। ये करवा देते हैं। लिखा है अमित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी एंड टर्न्स 20 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखो इसमें फिर क्या करना है, डायरेक्शन बना लेना है हमको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अमित मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट करता है, फ्रॉम पॉइंट टी, पॉइंट का नाम भी है टी, मूव्स 20 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है इस पोजीशन से, नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है।
देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसका फेस ईस्ट की तरफ है, 12 राइट की चल दिया, ठीक है। एंड टर्न्स राइट अगेन, अब फिर से राइट मुड़ता है और 12 किलोमीटर अब चलता है इस बार। ठीक, 12 किलोमीटर चला। एंड मूव्स एंड टर्न्स राइट वंस मोर, अब उसके बाद एक बार फिर से राइट मुड़ता है। राइट इधर आएगा। अब इसके बाद 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, टू रीच पॉइंट एल, अब एल पॉइंट पे पहुंच चुका है वो। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डज ही नीड टू मूव फ्रॉम नाउ टू रीच पॉइंट ई, अब वो ई के पास, अगर वो सॉरी पॉइंट ई के पास जाना चाहता है तो अब उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बताओ। किलोमीटर वेस्ट। हाँ, वेस्ट की तरफ मूव करना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। आया समझ में। यस मैम। अब ये मिसिंग नंबर है, इसको बैठ के सोचना तुम लोग, ठीक है, आराम से करना। ये क्वेश्चन उसको भेज यस देते हैं। आंसर तो बी है इसका। हम्म। ठीक है, कैलेंडर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलेंडर का आगे 28 का। चलो कैलेंडर हम ध्यान रखेंगे, फिर नेक्स्ट पे करवाएंगे इसको। इधर कर लेते हैं ये वाला 29 से। कैलेंडर हम लास्ट में करवा देंगे, समझा देंगे अच्छे से, वो टॉपिक है वही अपने सोच। आप में एक। हम्म। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। देखो कह रहा है इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से मान लो तो उसमें इवन भी होंगे और कुछ ऑड भी होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, देखो। और ऑप्शन दो सी। चाहिए। ऑप्शन सी होगा, है ना। सी। चेक कर लेना, यही है। यस मैम। उसके बाद इसमें क्या काउंट करना है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स काउंट करने पड़ेंगे, इसको काउंट कर लेना तुम लोग आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ क्यूब विथ एन एज ऑफ लेंथ 28 centimeter and cylinder is inscribed is a cylinder is inscribed with the cube, touching all the sides of the cube. Now the cylinder is hollowed out from the cube. समझ गए, देखो इसमें क्या करना है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसा क्यूब है, क्यूब है, क्यूब मतलब सारे साइड्स, और क्यूब इस तरह का होगा, थोड़ा सा ऐसा बना। ठीक है, ये क्यूब है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना क्यूब्स के, क्यूब के। अब कह रहा है इसमें से हमने क्या किया, एक सिलेंडर इसमें डाल दिया और इस तरह से डाला कि वो सब कुछ वो कर रहा है, टच कर रहा है उसके सारे साइड्स को, है ना। तो अब बताओ इस सर्किल जो हमने सिलेंडर डाला उसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर इसका साइड 28 है, साइड क्यूब का। 14। हम्म,